नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अश्विनी कुमार मुदगिल आपका आकार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आपको मेरा ढेर सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं। आशा करता हूं कि आप अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे और इस तरह से ऑनलाइन क्लासेस का आनंद ले रहे होंगे। विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हमने सुकरात को पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें हमने सुकरात के जीवन परिचय को, उनकी दार्शनिक समस्याओं को और उनकी दार्शनिक पद्धति को समझा था। उम्मीद करता हूं कि आपको लास्ट का लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर फिर भी मान लो से कहीं पढ़ने में या समझने में आपको दिक्कत आ रही है, तो आज हम सुकरात की ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा को पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और जब ये दोनों विषयों को हम अच्छे समझ लेंगे तो कल का वीडियो भी आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा, बैठ जाएगा। क्योंकि जब भी किसी चिंतक को अगर पढ़ना चाहिए तो हमें एक साथ पढ़ना चाहिए, किंतु चूंकि हमारे पास में समय अभाव है, यानी 1 घंटे का ही लेक्चर हम बना सकते हैं, तो हम थिंकर्स को टुकड़े टुकड़े में पढ़ रहे हैं, किंतु वो हमारे लिए भी अच्छा है। धीरे 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 हमको समझ बढ़ेगी तो फिर आपको बहुत अच्छे समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सुकरात की ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा। सबसे पहले हम ज्ञान मीमांसा देखते हैं। देखिए, कल जैसा कि मैंने चर्चा की थी, जब हमने सुकरात की दार्शनिक पद्धति को पढ़ा था, ठीक है, तो मैंने बताया था कि देखो, दर्शन का उद्देश्य है या प्रत्येक दार्शनिक का जो उद्देश्य लक्ष्य है वो क्या है? लक्ष्य का अनुसंधान करना। और वह इस लक्ष्य का अनुसंधान जिस भी प्रणाली या पद्धति से करता है, हम उसे एक दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। सुकरात ने भी अपने सत्य के अनुसंधान के लिए एक विशेष पद्धति का प्रतिपादन किया, जिसे सुकरातीय पद्धति कहते हैं। और इस सुकराती पद्धति को कई बार द्वंद्वात्मक पद्धति या प्रश्नोत्तर पद्धति भी कहा जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जिसको हमने देखा था कि सुकरात की जो दार्शनिक पद्धति है उसका प्रारंभ जो है किससे शुरू होता है? संदेहवाद से शुरू होता है। हमने देखा था कि हम सुकरात कहते हैं किसी भी विषय पर क्या करना, हमें संदेह करना है। किसी भी वस्तु को या ज्ञान को हमें तुरंत एक्सेप्ट नहीं करना है, हमें उस पर संदेह करना होगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि सुकरात का जो संदेह है वो साधन के रूप में है, साध्य के रूप में नहीं, क्योंकि सोफिस्टों ने जो है संदेहवाद को साध्य बना लिया है। ठीक है, तो यहां पर बस केवल वो क्या करते हैं? वो संदेह करते हैं साधन के रूप में, और सत्य पर पहुंचकर उनका संदेह क्या होता है? समाप्त हो जाता है। ठीक, इसी तरह हमने उसकी दूसरी विशेषता देखी थी, वो है वाद विवाद या प्रश्नोत्तर शैली। तो सुकरात जो है वो भाषण नहीं देते थे, अपने सत्य का अनुसंधान जो है कैसे करते थे? प्रश्नोत्तर के माध्यम से। कोई भी विद्यार्थी आता है तो उससे प्रश्न पूछा, फिर जब वो विद्यार्थी उत्तर देता है तो उसकी फिर आलोचना करी, फिर नया समाधान हुआ, फिर उसकी आलोचना करी, फिर विद्यार्थी ने नया समाधान दिया। तो इस तरह प्रश्नोत्तर शैली के माध्यम से वह सत्य तक पहुंचते थे। ठीक है, तीसरा जो है हमने देखा था परिभाषात्मक या प्रत्ययात्मक, इसकी तीसरी विशेषता थी, जिसमें सुकरात ने कहा था कि हमारा जो ज्ञान होता है वो प्रत्यय के रूप में होता है। इसको हम आज समझेंगे और बेटर तरीके से समझेंगे। चौथी जो विशेषता थी, उन्होंने आगमनात्मक प्रणाली को अपनाया, जिसमें उन्होंने जीवन के विशेष अनुभवों से सामान्य की खोज करी। क्योंकि जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो प्रत्यय जो होते हैं वो सामान्य होते हैं, और सामान्य प्राप्त कैसे होगा? हमें 1 अनुभव, 2 अनुभव, 3 अनुभवों से हमें सामान्य प्राप्त होता है। हमने कल भी समझा था, हम इसे आज भी समझेंगे। इसके अलावा जो लास्ट है वो है निगमनात्मक, यानी कि जिसमें हम सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। सामान्य से विशेष की ओर क्यों जाते हैं? क्योंकि जो हमें सत्य प्राप्त हुआ है उसकी पूर्ण संतुष्टि हम निगमन पद्धति के माध्यम से भी करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखने जा रहे हैं आज सुकरात की ज्ञान मीमांसा। मैंने आपसे पहले ही ये कहा था कि पढ़ा चुका हूं इस बात को मैं, कि ज्ञान मीमांसा में किसका अध्ययन किया जाता है? हम अध्ययन करते हैं ज्ञान का। ठीक है ना, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ज्ञान की सीमाएं क्या होती है। तो कुल मिला के हम ज्ञान के स्वरूप पर विवेचन करते हैं, वही ज्ञान मीमांसा होती है। तो यहाँ पर जो है, जब हम सुकरात की जब ज्ञान मीमांसा को पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो सुकरात की ज्ञान मीमांसा के 2 पक्ष हैं, ध्यान देंगे। यही सेम चीज हम प्लेटो में भी पढ़ेंगे। तो सुकरात के 2 पक्ष कौन से? एक तो खंडनात्मक पक्ष है, उन्होंने खंडन किया है। किसका खंडन किया है? तत्कालीन समय में जो सोफिस्ट दार्शनिक थे उनके दर्शन का, उनके विचारों का खंडन किया है। और दूसरा अपनी बात का मंडन किया है, यानी कि जो अपनी बात है, अपनी ज्ञान मीमांसा है, उसका स्पष्टीकरण दिया है। ठीक है, तो एक खंडनात्मक पक्ष है और एक मंडनात्मक पक्ष है, या यूं कह सकते हैं एक नकारात्मक
और एक सकारात्मक। नकारात्मक या खंडन पक्ष में उन्होंने सोफिस्टों के ज्ञान मीमांसा का खंडन किया है, जिसको हम देखेंगे, और फिर उनका खंडन कर यह बताया है कि वास्तविक ज्ञान क्या होता है, कैसा होता है और कैसे प्राप्त होता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले वैसे तो हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। जब हमने कल लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सुकरात की जो समस्या क्या थी, सुकरात की समस्या तत्कालीन समय में सोफिस्टों के द्वारा दिया गया दर्शन ही समस्या थी, क्योंकि वो दर्शन अनुभव पर आधारित था। तो इसी तरह ज्ञान भी जब अनुभव पर आधारित हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो आत्मनिष्ठ हो जाएगा। तो यहां पर जो है सुकरात ने जो है क्या किया है, सोफिस्टों के ज्ञान का क्या किया है, खंडन किया है। ठीक है, अब देखिए सोफिस्टों ने क्या दर्शन दिया। मैंने आपसे कल चर्चा की थी और शायद परसों भी चर्चा की थी कि सोफिस्टों का जो मूल दर्शन है उसमें क्या कहा गया है कि मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है, यानी कि मनुष्य ही तय करेगा वस्तुओं का मापदंड, यानी कि उसका अनुभव तय करेगा। वो इंद्रिय संवेदनाओं के माध्यम से इस जगत में जो भी प्राप्त करता है वही ज्ञान है। ठीक है, तो सोफिस्ट क्या कहते हैं कि प्रत्यक्ष ही ज्ञान है, यानी कि मानव जो है, जो भी ज्ञाता है, ठीक है, जो नोवर जो है या मानव है, जो भी किसी वस्तु को या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब देखता है तो उससे जो उत्पन्न होता है वही क्या है, ज्ञान है। क्लियर है। अब आप खुद सोचिए कि जब प्रत्यक्ष ही ज्ञान होगा, यानी कि हमें जो प्रत्यक्ष हुआ, प्रत्यक्ष का मतलब यहां पर जो है इंद्रिय संवेदनाओं के माध्यम से जो भी हमारी इंद्रियां हैं, अब इंद्रियां कितनी होती है, इंद्रिय 5 होती है, तो जो भी इंद्रिय संवेदन होता है वही हमारा क्या बन जाएगा, वही हमारा ज्ञान बन जाएगा। एक प्रकार से यह अनुभववाद की ही स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, अगेन जब प्रत्यक्ष ही ज्ञान होगा, यानी प्रत्यक्ष ही ज्ञान है, हमें प्रत्यक्ष प्राप्त हुआ वही हमारा ज्ञान है, वही ज्ञान के विषय। जैसे हमने एक बगीचे में देखा और हमने देखा कि वहां पर गुलाब है और गुलाब क्या है, लाल है, तो हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ। मैंने आपको इसका उदाहरण दिया था लास्ट लेक्चर में भी, जैसे मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं जिनको नहीं समझ में आया होगा। प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब है कि हमें जो भी अनुभव हो रहा है जीवन का वही हमारे ज्ञान के विषय बनते चले जाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा जो है छत पर खेल रहा है और वो भी उसमें बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ, पर छोटा बच्चा है, वो लाल चमचमाती हुई मिर्ची को देखता है तो वो मिर्ची की ओर दौड़ने लगता है। माँ उठाकर रखती कि नहीं नहीं मिर्ची है, लग जाएगी, तो बच्चा नहीं मानता है, फिर मिर्ची की ओर दौड़ता है, फिर माँ उठा के पकड़ती है कि नहीं नहीं उधर नहीं जाना है। बच्चा जिद करने लगता है तो माँ छोड़ देती कि ठीक है जा, आप तू चखी ले जाके। अब बच्चे गया, उसने मिर्ची को उठाया, मुंह में डाला और उसको तीखा लगा। क्या हुआ, प्रत्यक्ष हुआ। क्या प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान क्या था कि मिर्ची तीखी होती है। क्या प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। तो प्रत्यक्ष ही ज्ञान है। इस तरह हम सबके, हमें, आप और इस जीवन में जितने भी मनुष्य और मानव रहते हैं, सबके अपने अपने इंद्रिय संवेदनाओं से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, यानी संवेदनाएं प्राप्त होती है और वही ज्ञान में बदल जाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि प्रत्यक्ष से ज्ञान होगा तो क्या होगा, वो आत्मनिष्ठ होगा। आत्मनिष्ठ का कहने का मतलब वो सब्जेक्टिव होगा, यानी व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा। हर व्यक्ति की इंद्रियों पर निर्भर करेगा, उसकी देशकाल परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और सबका ज्ञान कैसा हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। आत्मनिष्ठ है मतलब वो क्या है, अलग ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, आत्मनिष्ठ होगा तो वो क्या हो जाएगा, स्वतः सापेक्षिक हो जाएगा, रिलेटिव होगा नॉलेज, यानी कि वो निरपेक्ष, यानी कि एक नहीं होगा। सापेक्षिक का मतलब सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। बगीचे में अगर हम गए तो वही गुलाब का फूल किसी को ज्यादा लाल दिखेगा, किसी को कम लाल दिखेगा, किसी को ज्यादा खूबसूरत दिखेगा, किसी को नहीं दिखेगा। आप खुद सोचिए कि हम सब यदि मान लो एक फिल्म देखें तो उस फिल्म किसी को अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस फिल्म के बारे में आदमी ने जो संवेदनाएं ग्रहण की वो सबकी कैसी है, अलग अलग है ना। किसी को रोमांस पसंद आता है, किसी को जो है मतलब प्रेम पसंद आता है, किसी को जो है विरह पसंद आता है, किसी को एक्शन पसंद आता है, किसी को दर्शन पसंद आता है, किसी को इतिहास पसंद आता है। तो अलग अलग व्यक्ति के जैसे जैसे अनुभव होंगे वैसे वैसे उनका ज्ञान बनेगा। अतः वह ज्ञान आत्मनिष्ठ होगा, सापेक्षिक होगा, परिवर्तनशील होगा, वह स्थायी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में किसका जन्म हो जाएगा, संशयवाद का जन्म होगा। ध्यान रखना, सोफिस्ट कहां पहुंच जाते हैं, संशयवाद में पहुंच जाते हैं। देखो संशयवाद का मतलब क्या हुआ, संशयवाद का मतलब एक ऐसी विचारधारा जो यह मानती है, या हम कह सकते हैं कि इस विचारधारा यह मानती है कि किसी भी विषय के बारे में निश्चित तौर पर सत्य के रूप में नहीं कहा जा सकता है, यानी संशय है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, कोई हो सकता है कि वो मिर्ची किसी को तीखी लगे, किसी को कम तीखी लगे, अनुभव जिसके
अलग अलग होंगे वैसे वैसे ज्ञान होगा। तो हम किसी भी विषय के बारे में एकदम वस्तुनिष्ठ तरीके से, क्या कह सकते हैं, असंदिग्ध रूप से हम कह नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि यह ज्ञान आत्मनिष्ठ होगा, सापेक्षिक होगा, परिवर्तनशील होगा, अस्थायी होगा, नित्य होगा। तो ऐसी स्थिति में किसका जन्म हो जाएगा? संशयवाद का जन्म हो जाएगा। अतः सुकरात ये कहता है कि जब जब संशयवाद का जन्म होगा तो फिर ज्ञान कहाँ है? ज्ञान तो है ही नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति की इंद्रिय अनुभूति अलग अलग है। यहाँ अब देखो, इस संदर्भ में बहुत सारी बातें हैं। एक तो हमारी इंद्रियां अलग अलग होती हैं, और एक ही व्यक्ति की अपने जीवन काल में इंद्रियों की भूमिका अलग अलग होती है। को एक युवती जो है हमें यौवन काल में सुंदर लगती है, वही युवती हमें वृद्धावस्था में कुरूप लगती है। क्या हुआ? ज्ञान बदल गया। एक ही विषय के बारे में जब देश काल समय परिस्थिति बदली, हमारा ज्ञान भी बदल गया। तो ज्ञान कैसा होगा? आत्मनिष्ठ होगा, सापेक्षिक होगा, परिवर्तनशील होगा, अस्थायी होगा। बात समझ में आ रही है आपको? कोई डाउट तो नहीं है? तो सोफिस्टों ने किसको जन्म दे दिया? संशयवाद को दे दिया। जब सोफिस्टों ने संशयवाद को जन्म दिया तो उस समय यूनान में पूरी अराजकता फैल गई। अब देखो, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ज्ञान आत्मनिष्ठ होगा तो हर व्यक्ति अपनी बात को क्या मानेगा? सत्य मानेगा। ध्यान दीजिए, क्या मानेगा? अपनी बात को सत्य मानेगा, क्योंकि उसका अनुभव जो है वही सत्य होगा। बात समझ में आई? ध्यान देना, यही सापेक्षता का सिद्धांत जो है हम इंडियन फिलॉसफी में पढ़ेंगे, जैन दर्शन में। जब हम महावीर के दर्शन को पढ़ेंगे तो उसमें स्यादवाद आएगा, और स्यादवाद भी क्या देता है? ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत देता है। हम पढ़ेंगे कि ज्ञान क्या होता है? सापेक्षिक होता है। उसमें भी महावीर में या जैन दर्शन में 6 अंधों की और एक हाथी की कहानी को लिखा गया है। तो यहां पर जब ज्ञान सापेक्षिक होगा तो हम निश्चित तौर पर किसी एक सत्य पर नहीं आएंगे। सबके सत्य कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। और जब सबके सत्य अलग अलग होंगे तो फिर उचित, अनुचित, नैतिक, अनैतिक, शुभ, अशुभ में अंतर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। हर व्यक्ति कहेगा मेरा ज्ञान सत्य है, चोर कहेगा मेरा ज्ञान, मेरा अनुभव सत्य है। तो यहां पे जो है यूनान में अराजकता फैल गई। और तत्कालीन समय में जब सुकरात था तो उस समय एथेंस में जो है राजनीतिक उथल पुथल भी हो रही थी। सोफिस्टों ने ज्ञान और नीति के क्षेत्र में अराजकता को फैला दिया। ऐसी स्थिति में सुकरात ने इनके ज्ञान का क्या किया? इनकी ज्ञान मीमांसा खंडन किया और कहा कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आत्मनिष्ठ है, वो सापेक्षिक है, वो परिवर्तनशील है, वो देश काल परिस्थिति में बदल जाते हैं। तो अब जैसे खंडन कर दिया तो अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि सुकरात से सामने एक स्वाभाविक सा प्रश्न है कि ठीक है, चलो मान लिया कि सोफिस्टों ने जो दर्शन दिया कि प्रत्यक्ष ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है, तो फिर ज्ञान क्या है? तब सुकरात ने यहां पर क्या किया? सुकरात ने जो है अपना दर्शन दिया, अपना ज्ञान मीमांसा दी और कहा कि ज्ञान क्या है? ज्ञान वह है जो सर्वव्यापी हो। अब देखो, सुकरात परिभाषा सेट कर रहे हैं, ठीक है, कि ज्ञान क्या है? ज्ञान वह है जो सर्वव्यापी हो, जो सर्वमान्य हो, सबको मान्य होना चाहिए, और जो क्या हो? सामान्य हो, जो वस्तुनिष्ठ हो। क्लियर है? हम उसी चीज को ज्ञान कहेंगे जो कैसा होगा? सर्वव्यापी होगा, जो सबके द्वारा मान्य होगा, जो सामान्य होगा। मैंने 2 चीज की चर्चा की थी, एक विशेष की और एक सामान्य की। तो सुकरात ने विशेष को कैसा माना? परिवर्तनशील माना। और सामान्य को कैसा माना है? सामान्य का मतलब यूनिवर्सल। तो जो सामान्य होगा वही ज्ञान के विषय होंगे, ठीक है। और ऐसे ज्ञान में क्या होगी? वस्तुनिष्ठता होगी। तो कोई भी विषय वस्तु के बारे में यदि हम कोई भी अनुभव कर रहे हैं तो वैसा अनुभव जो होगा वो अगर सर्वव्यापी है, सर्वमान्य है, वो सामान्य है, वस्तुनिष्ठ है, वह जो है अनित्य है, मतलब कह सकते हैं नित्य है, और वो अपरिवर्तनशील है, वो असंदिग्ध है, अनिवार्य है, तो ही क्या होगा? वह ज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ज्ञान कहलाएगा। ठीक, परिभाषा सेट कर दी। देखो, ये निगमन पद्धति है कि पहले परिभाषा सेट कर दी फिर डिडक्ट कर रहे हैं क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था निगमन पद्धति में कि सभी मनुष्य क्या है? मरणशील हैं। राम एक मनुष्य है, अतः राम भी क्या है? मरणशील है। तो हमने सेट कर दिया ज्ञान ये है, तो अब ढूंढो ज्ञान क्या है। तो अब यहाँ पे सुकरात ने अपनी ज्ञान मीमांसा का प्रारंभ कर दिया है ना। अब हम दृश्य जगत में जब वस्तुओं को देखते हैं तो दृश्य जगत में वस्तुओं को जब हम अनुभवित करते हैं तो वस्तुएं कैसी हो जाती हैं? परिवर्तनशील होती है। तो यहां पर सुकरात ने क्या कहा? वस्तुओं के सार तत्व को ढूंढा। ध्यान देंगे, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सार तत्व क्या होगा यहां पर वस्तुओं का? कि जो कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी अगर वस्तु है तो वस्तु का जो इसेंस है, यानी कि हम कह सकते हैं वस्तु का जो सार तत्व है, वो सार तत्व ही क्या कहलाता है? वो सामान्य कहलाता है। हम कोई भी वस्तु ले लें,
ठीक है, उस वस्तु का जो सार तत्व होगा, उसके जो सामान्य गुण होंगे, ध्यान रखना क्या होंगे, उसके जो सामान्य गुण होंगे, वह सामान्य गुण ही क्या होंगे, सर्वव्यापी होंगे, सर्वमान्य होंगे और वस्तुनिष्ठ होंगे और वही हमारे ज्ञान के विषय होंगे। और ऐसे ही सामान्य गुणों को सुकरात क्या कहता है, सुकरात प्रत्यय कहता है या संप्रत्यय कहता है। संप्रत्यय का मतलब कॉन्सेप्ट, ये वही इसको संप्रत्यय भी कह सकते हो या आप प्रत्यय भी कह सकते हो, दोनों शब्द यूज कर सकते हो, पर इंग्लिश में इसके लिए क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट। यही प्रत्यय आगे चलकर जो है प्लेटो के दर्शन में भी देखने को मिलता है, अरस्तु के दर्शन में भी देखने को मिलता है, और भी आधुनिक जो बुद्धि दार्शनिक है, स्पिनोजा है, बर्गले है, हीगल है, उनके दर्शन में भी दिखने को मिलता है। तो यहां पर ज्ञान के विषय क्या होंगे, प्रत्यय होंगे। ठीक है, मैंने कल भी इस विषय पर चर्चा की थी, मैं फिर दोहराता हूं, ध्यान देंगे थोड़ा सा आप लोग कि देखिए क्या है कि यहां पर प्रत्यय का मतलब क्या होगा। तो प्रत्यय मैंने बताया था कि किसी भी एक वर्ग या जाति के जो भी वस्तु है उनके सामान्य गुणों को जब हम लेते हैं और उन सामान्य गुणों के आधार पर जो हम परिभाषा बनाते हैं वही क्या होता है, प्रत्यय होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं मान लीजिए कि नाम लेता हूं, जैसे कि राम है, ठीक है, मान लीजिए श्याम है, ठीक है, रमेश है, ठीक, यहाँ पे सुरेश है, ऐसे बहुत सारे मानवों के नाम लिख दिए। तो ये मानव सब हैं क्या, इंडिविजुअल है, किंतु इसमें कॉमन क्या है, इन चारों में कॉमन बिंदु क्या है, इनमें सामान्य क्या है कि ये सब क्या है, मानव है। तो ये मानव का क्या बन गया, हमारे दिमाग में एक आइडिया बन गया, सार तत्व बन गया है। इनके विशेष गुण होंगे और इनके कुछ सामान्य गुण होंगे। विशेष गुण क्या होंगे, विशेष गुण का मतलब है कि राम श्याम की हाइट, हेल्थ, उसके वेट में अंतर हो सकता है, उनके रंग में अंतर हो सकता है, किंतु उनके अंदर जो इसेंस है, किसी वस्तु का जो इसेंस होता है, सार तत्व होता है, उसका आकार होता है, वही उसके सामान्य गुण होते हैं। और इन सामान्य गुणों से ही क्या बनता है, वस्तु का एक प्रत्यय बनता है। और यह प्रत्यय कभी भी नष्ट नहीं होता क्योंकि यह स्थायी है। ये चारों मर सकते हैं किंतु मानव का प्रत्यय, मनुष्य का प्रत्यय नहीं मर सकता है। हमारे दिमाग में मन का प्रत्यय रहेगा। सुकरात कहते हैं कि यदि सोफिस्टों ने कहा कि प्रत्यक्ष ही ज्ञान है, तो सुकरात ने कहा कि ऐसे बहुत सारी वस्तुएं जिनका मैं प्रत्यक्ष नहीं भी करूं तब भी ज्ञान होगा। अगर हम कोई आंख बंद कर दें और सोचें गुलाब का फूल, तो आपकी आंखों के सामने एक गुलाब का फूल प्रस्तुत हो जाएगा। तो वो फूल क्या है, उसका ज्ञान, उसका विचार ही ज्ञान है। बात समझ में आई, मैं फिर दोहरा रहा हूं, एक बार और अच्छे से समझते हैं हम लोग कि देखिए क्या है, सुकरात क्या कहना चाह रहा है। सुकरात ये कहना चाह रहा है कि जैसे कोई वस्तु होती है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, तो उस वस्तु में दो गुण होंगे। एक ऐसे गुण जो परिवर्तनशील होंगे, जो समय के साथ नष्ट हो जाएंगे, यानी कि एक जो हो सकते हैं परिवर्तनशील गुण होंगे, और एक ऐसे गुण होंगे जो स्थायी होंगे, ठीक है, जो कभी भी बदल नहीं सकते चाहे, और अगर इसको बदलने का प्रयास करें तो वस्तु नष्ट हो जाएगी। यह वस्तु का सार है। जैसे मैंने कल भी उदाहरण दिया था कि एक गेंद है, तो गेंद का रंग जो है वो क्या है, वो परिवर्तनशील है, बदल भी सकता है, कम हो सकता है, समाप्त हो सकता है, किंतु उसकी गोलाई क्या है, मतलब गेंद का गोल वस्तु का होना ही क्या कहलाएगा, गेंद कहलाएगा, क्योंकि ये इसका स्थायी गुण है। उस गोल, जब गोल वस्तु होगी तो ही हम उसको गेंद कह पाएंगे, क्योंकि उसका आकार प्रकार जो है, उसका एक दिमाग में आइडिया है। हम गेंद, इस गोल चीज को ही गेंद कहेंगे, क्या हम इस चौड़ी वस्तु को गेंद कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि इसका इसेंस अलग है और इसका इसेंस यानी इसका सार क्या है, अलग है। मैंने कल उदाहरण दिए थे। मैं कहूंगा घोड़ा, अब घोड़े कई प्रकार के हो सकते हैं, अरबी घोड़ा हो सकता है, ईरानी घोड़ा हो सकता है, अमेरिकन हो सकता है, यूरोपियन हो सकता है, उनकी जाति प्रजातियां अलग अलग हो सकती हैं, किंतु उसके वर्ग, जो उसका वर्ग जो प्रतिनिधि होगा, उसके बारे में हमारा कॉमन बिंदु होगा। बात समझ में आई। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपसे कह दूं कि और भी कोई एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं। मैंने कहा गाय, अब गाय कई प्रकार की हो सकती है, परंतु आपके मन में गाय का एक विचार आ गया, एक आइडिया आ गया। वो आइडिया क्यों आया, क्योंकि उसके वर्ग के सामान्य गुणों के आधार पर एक स्ट्रक्चर हमारे मन में डेवलप हो गया, और वही क्या है, वही प्रत्यय है, वही विचार प्रत्यय है। तो ज्ञान जो होता है वो किसका है, उस प्रत्यय का होता है, विचार का होता है। और वो प्रत्यय विचार क्या है, किसी वस्तु के सामान्य गुण होते हैं जो कभी नष्ट नहीं होते हैं, और वो यूनिवर्सल होते हैं। वो क्या होते हैं, सामान्य होते हैं, सर्वमान्य होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं और वस्तुनिष्ठ होते हैं। उसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो सुकरात ने कहा कि ये जो प्रत्यय हैं यही क्या है, ये ज्ञान के विषय हैं, वस्तु नहीं है। वस्तु के जो विशेष गुण है वो नहीं है, उसके जो सामान्य गुण है वो ज्ञान के विषय है। ये बात आपको अच्छे समझ में आई या नहीं आई, फिर दोहराता हूं। देखिए सुकरात अपनी ज्ञान मीमांसा में क्या कहता है, सुकरात अपनी ज्ञान मीमांसा के दो पक्ष कहता है, एक खंडन
और एक अपनी बात रखता है। खंडन में किसका किया? सोफिस्टों का। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष को ज्ञान माना। प्रत्यक्ष का मतलब इंद्रिय संवेदन अनुभव को ज्ञान माना। सबके अनुभव कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। तो जो संवेदनाएं प्राप्त होगी वो सबकी अलग अलग होगी, तो आत्मनिष्ठ होगी, वह सापेक्षिक होगी, वह परिवर्तनशील होगी। सुकरात ने कहा कि नहीं, ज्ञान के विषय वह होंगे, मतलब ज्ञान उसको कहेंगे हम लोग जो सर्वमान्य होगा, जो कैसा होगा? सर्वव्यापी होगा, जो स्थायी होगा, जो नित्य होगा, जो वस्तुनिष्ठ होगा, जो असंदिग्ध होगा, जो अनिवार्य होगा। जब इतनी क्वालिटीज किसी में होगी वही ज्ञान होगा जो देश काल में न बदल जाए। जैसे मैंने आपको कहा था कि बुद्धिवादों का आदर्श क्या है? गणित है। जैसे 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। तो 2 + 2 क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है। अब ये कैसा है? सर्वव्यापी है, सर्वमान्य, वस्तुनिष्ठ, अनिवार्य, असंदिग्ध है ना। कोई बच्चा भी जोड़ेगा तो 4 होगा, वृद्ध भी जोड़ेगा तो 4 होगा, भारत में जोड़ोगे तो भी 4 होगा, अमेरिका में जोड़ोगे तो भी 4 होगा, दिन में जोड़ोगे तो भी 4 होगा, रात में जोड़ोगे तो भी 4 होगा। कैसा है ज्ञान? ये वस्तुनिष्ठ है। ठीक इसी तरह इस जगत की जब वस्तुओं को हम देखते हैं, इस दृश्य जगत को देखते हैं, तो इस दृश्य जगत में हर एक वस्तु में एक सामान्य पाया जाता है। हर एक वस्तु का अपना एक इसेंस होता है, और उस इसेंस को ही, उस सामान्य को ही, उस सार तत्व को, उस आकार को ही क्या कहा गया है? प्रत्यय कहा गया है। और ज्ञान क्या होता है? प्रत्ययों का होता है। ज्ञान के विषय कौन से होते हैं? प्रत्यय होते हैं, क्योंकि वस्तु तो नष्ट हो जाएगी, परिवर्तनशील है, किंतु उसका आइडिया कभी नष्ट नहीं होगा। जैसे डायनासोर, डायनासोर क्या हो गए? समाप्त हो गए, किंतु डायनासोर का आइडिया, उसका विचार, उसका प्रत्यय हमारे आज भी क्या है? मन में जीवित है, हमारी बुद्धि में जीवित है। क्लियर है? तो अच्छा, यहां पर जो है सुकरात का उद्देश्य जो है, यूनान एथेंस में अराजकता को समाप्त करना है और स्थायित्व लेकर आना है। और स्थायित्व तभी लाया जा सकता है जब ज्ञान को स्थायी बनाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो वो यूनान में फैली हुई अराजकता को समाप्त करने के लिए ज्ञान में वस्तुनिष्ठता लाना चाहता था, और वस्तुनिष्ठता लाने के लिए उसने किसको जन्म दे दिया? प्रत्ययवाद का जन्म दे दिया। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, अब ये जो ज्ञान जो संप्रयात्मक होता है, तो ये प्राप्त कैसे होता है? तो चूंकि सुकरात बुद्धि दार्शनिक है, अनुभव से तो प्राप्त होगा नहीं, बाह्य जगत से तो प्राप्त होगा नहीं। कहाँ है ये हमारे अंदर है। बात समझ में आई? कल हमने सुकरात की दार्शनिक प्रणाली में पढ़ा था कि वाद विवादात्मक पद्धति में वो क्या कहता है कि जो ज्ञान जो होता है वो क्या होता है? हमारे अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता है ना। जिस प्रकार एक दाई जो है बच्चे को जन्म देने में प्रयास करती है, ठीक इसी तरह एक शिक्षक का, गुरु का भी क्या कार्य होता है कि आपके अंदर के निहित ज्ञान को बाहर लाना है। ठीक है। तो वो हमारी तर्क बुद्धि से आता है, वो बाह्य जगत से नहीं आता है। और बुद्धि सबके पास कैसी है? समान है। तो जब बुद्धि समान है और बुद्धि से ज्ञान आएगा तो उसमें क्या होगा? उसमें वस्तुनिष्ठता आ जाएगी। क्लियर है? तो कुल मिलाकर सुकरात की ज्ञान मीमांसा देने का एकमात्र उद्देश्य क्या था? एकमात्र उद्देश्य था कि ज्ञान को स्थायित्व लाया जाए ज्ञान में, और ज्ञान के क्षेत्र में फैली हुई अराजकता को दूर किया जाए। अच्छा, यहाँ पर दूसरा जो मुख्य पर्पस था कि वह इस ज्ञान मीमांसा से अपनी नीति मीमांसा का प्रतिपादन करता है, और उसका मुख्य उद्देश्य यहाँ से परिवर्तित होकर यूनान में फैले हुए नैतिक अराजकता को दूर करना है। वहां पर सत्य असत्य, शुभ अशुभ का अंतर ही समाप्त हो गया है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? तो ये सुकरात की क्या है? ज्ञान मीमांसा है। अच्छा, प्रत्यय मैंने कल भी चर्चा की थी इस विषय में, प्रत्यय का निर्माण कैसे होता है। प्रत्यय तो बुद्धि से प्राप्त होते हैं। तो हम जब मैं फिर कोई वस्तु है, किसी वस्तु के जो हम कौन से गुण निकालते हैं? सामान्य गुणों को निकालते हैं, और इन सामान्य गुणों के आधार पर हम क्या करते हैं? एक परिभाषा बनाते हैं, और ये परिभाषा ही क्या कहलाती है? प्रत्यय कहलाती है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल, मैं जैसे ही मोबाइल शब्द बोला तो आपके मन में मोबाइल का एक आइडिया आ जाएगा, एक विचार आ जाएगा। अब मोबाइल कई प्रकार के हो सकते हैं और कई कंपनियों के हो सकते हैं, किंतु मोबाइल का एक आपको आइडिया बन गया कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है। जैसे मैं कहूँ साइकिल, तो आपके दिमाग में एक आइडिया बन जाएगा कि भाई दो जिसके पहिए होते हैं, हैंडल होता है, पेडल होते हैं, इन चीज़ों से मिलकर क्या बनती है? साइकिल बनती है। तो आपने उसके सार तत्व को जान लिया है, उसके विचार को जान लिया। अब उसका रंग क्या है, वो कितनी लंबी है, उसका कितना वजन है, ये क्या है? सापेक्षिक है। बात समझ में आ रही है आपको? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, तो ये जो है हमने कल भी पढ़ा था कि इसका निर्माण कैसे होता है, आज भी देख लिया। फिर दोहरा रहा हूं, ये क्वेश्चन हो सकता है कि सुकरात के स्टेटमेंट पूछ ले, ज्ञान संप्रयात्मक होता है, टिप्पणी कीजिए। तो जब ये टिप्पणी लिखने को आएगी आपको मेंस में, तो आपको लिखना होगा कि सुकरात के अनुसार ज्ञान ये होता है, सुकरात के अनुसार ज्ञान ये नहीं होता है। यानी सुकरात के अनुसार ज्ञान क्या होता है? प्रत्ययों का होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये स्थायी है, नित्य है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, अनिवार्य है, असंदिग्ध है, वस्तुनिष्ठ है, सर्वमान्य है, सर्वव्यापी है। जितने विशेषण लिख सकते हो सब लिख दीजिए।
ठीक है, और लिखिए, चूंकि ये है इसलिए ज्ञान के विषय, और ज्ञान के विषय क्या होते हैं? अब अच्छा, ये क्वालिटी किसमें पाई जाती है? ये क्वालिटी प्रत्यय में पाई जाती है, इसलिए ज्ञान के विषय क्या हो गए? प्रत्यय हो गए। बात समझ में आई? अच्छा, और दूसरी इंद्रिय संवेदना क्यों नहीं है? क्योंकि वो सापेक्षिक है, वो आत्मनिष्ठ है, वो परिवर्तनशील है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, तो ये जो है सुकरात की ज्ञान मीमांसा। अब हम आते हैं सुकरात की नीति मीमांसा पे। ठीक है, ध्यान देंगे यहां पर सुकरात के नैतिक दर्शन पे आते हैं। ठीक, अब देखिए, अगेन सुकरात के पूरे संपूर्ण दर्शन का उद्देश्य और उसकी दर्शन की जो समस्या थी वो सोफिस्टों के द्वारा दिया गया दर्शन था। ठीक है, सोफिस्टों का खंडन सबसे पहले, मतलब सुकरात ने हर जगह पहले सोफिस्ट के दिए गए दर्शन का खंडन किया, फिर अपनी बात रखी। ठीक है, तो उस तत्कालीन समय में अगेन वही बात कि यहां पे जो है सुकरात की ज्ञान मीमांसा ही उसकी नीति मीमांसा में बदल रही है। लॉजिकली अगर आप तार्किक दृष्टिकोण से सुकरात के दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे तो वो ज्ञान मीमांसा के माध्यम से नीति मीमांसा का निर्माण करना चाह रहा है। क्योंकि ज्ञान स्थायी है तो नीति मीमांसा भी क्या होगी? स्थायी होगी। अब हुआ क्या, उसकी चर्चा तो मैं पहले भी कर चुका हूं कि यूनान में उस समय जो है सोफिस्टों ने अपना दर्शन दिया, अनुभव इंद्रिय संवेदनाओं को ही अपना जो है आधार माना, और इंद्रिय संवेदनाओं को आनंद सुख का मतलब इंद्रिय संवेदना जब संतुष्ट होती है तो किसका जन्म होता है? सुख का या आनंद का होता है। तो सोफिस्टों ने क्या किया? सोफिस्टों ने सुखवाद का उद्भव किया। ध्यान देंगे, किसका उद्भव किया? सुखवाद का दर्शन दिया। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, किसका उद्भव किया उन्होंने? सुखवाद का। सुखवाद का मतलब क्या होता है? ठीक है, सुखवाद का मतलब एक ऐसा दर्शन जो यह मानता है कि जो भी वस्तु हमारे इंद्रियों को सुख और आनंद देती है वही सत्य है, वही नैतिक है। ध्यान देंगे, ये नैतिकता का सिद्धांत जो है किसने दिया था? सोफिस्टों ने दिया था। क्या दिया? कि हमारी इंद्रियों को, यानी हमारी 5 सेंसेस, इन इंद्रियों को जो भी सुख मिलेगा, जो भी आनंद, जो वस्तु आनंद दे रही, जो कार्य आनंद दे रहा है वही नैतिक है। मतलब नैतिकता की परिभाषा ही सापेक्षिक हो गई है। बात समझ में आई? अब एक चोर को चोरी करने में आनंद मिल रहा है तो चोर के लिए वो नैतिक है, उसको सुख मिल रहा है। एक व्यक्ति को गुलाम बनाने में आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है, तो उसके लिए वह नैतिक हो गया। तो इस तरह से जो नैतिकता भी हो जाएगी वह ज्ञान की तरह कैसी होगी? सापेक्षिक होगी, आत्मनिष्ठ होगी। और जब सोफिस्टों का दर्शन यूनान में फैला तो यहां पर अगेन नैतिक अनैतिक, शुभ अशुभ, सही गलत, उचित अनुचित का अंतर क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, क्योंकि सोफिस्टों ने किसका दर्शन दिया? प्रत्यक्षवाद दिया, अनुभववाद दिया और सुखवाद का प्रतिपादन किया। जो जीवन में सुख की प्राप्ति करे वही सत्य है, वही नैतिक है। कोई फर्क नहीं पड़ता है दूसरे को क्या प्रभाव पड़ रहा है उस पर। अगर ऐसा कर दें कि हमें जो आनंद मिल रहा है, हमें जो इससे सुख मिल रहा है वही सही है, तो इससे क्या हो जाएगा? हमारा गलत काम भी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। जो नैतिकता हो गई है वो क्या हो गई? आत्मनिष्ठ हो गई है, सापेक्षिक हो गई है। हर व्यक्ति के सुख का जो मापदंड है वो अलग अलग हो जाएगा। लोग जो है चोरी को, हत्या को, डकैती को, बलात्कार को भी क्या बोल देंगे? सुख का, सुखवाद में परिवर्तित कर देंगे। तो इस तरह से नैतिक अराजकता हो जाएगी, समाज में जीना संभव नहीं है। देखो, हम किसी भी राज्य में, समाज में तभी रह सकते हैं जब वहां सबके लिए नियम कैसे हो? समान हो। हमारे देश में कानून कैसा है? समान है। यदि कानून सापेक्षिक हो जाए, आत्मनिष्ठ हो जाए तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ठीक इसी तरह यूनान में जो है अराजकता फैली हुई है। ठीक है, अब इस अराजकता को दूर करने के उद्देश्य से सुकरात ने अपने दर्शन का प्रारंभ किया और अपनी ज्ञान मीमांसा दी और अपनी क्या दी? नीति मीमांसा दी। तो सुकरात का जो नैतिक दर्शन का उद्देश्य था वो क्या था? निश्चित नैतिक संहिता का निर्माण करना। क्या करना? निश्चित नैतिक संहिता, यानी कि वो मॉरल स्टैंडर्ड को क्या करना चाहते थे? उसको बिल्कुल परमानेंट रखना चाहते थे, एक जैसे रखना चाहते थे। अगेन, कोई चीज एक जैसी कैसी हो सकती है? मतलब वस्तुनिष्ठ, मतलब एक जैसी तब होगी जब वस्तुनिष्ठ होगी, सर्वमान्य होगी, सर्वव्यापी होगी, निश्चित होगी, अनिवार्य होगी, असंदिग्ध होगी। और ये कब हो सकती है? हमने अभी पढ़ा कि जब ज्ञान ऐसा कब बन सकता है? जब प्रत्ययों का ज्ञान हो। तो नैतिकता भी कैसी बन जाएगी? जब हमें कोई उसका प्रत्यय पता चल जाए, नैतिकता के हम सार तत्व, सार गुणों का पता लगा लें। बस समझ में आई आपको? तो यहां पे सुकरात के दर्शन का उद्देश्य है नैतिक संहिता का निर्माण करना। और कैसी? निश्चित नैतिक संहिता, यानी सही और गलत की स्पष्ट परिभाषा हो।
हमारे पास में स्पष्टता होगी ये कार्य सही है गलत है। हमने नीति मीमांसा में पढ़ा था कि नीति मीमांसा का मुख्य कार्य मनुष्य के या मानव के आचरणों का मूल्यांकन करना और ये बताना है क्या सही और क्या गलत है। तो सुकरात ने यह बताया कि सोफिस्टों द्वारा दिया गया सुखवादी दर्शन क्या है, गलत है। हमेशा नैतिकता जो होगी वो वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता लाने के लिए हमें एक जैसी नीतिक संहिता बनानी पड़ेगी। तो वस्तुनिष्ठता उन्होंने क्या कहां लेकर आई, अपनी ज्ञान मीमांसा में भी लेकर आई। तो उसी ज्ञान मीमांसा को वो कहां लेकर आ रहे हैं, नैतिक मीमांसा में या नैतिक दर्शन में लेकर आ रहे हैं। तो यहीं से सुकराती नीति का उद्भव होता है और यहां से वो सद्गुण नैतिकता का प्रतिपादन करते हैं। ठीक है, किसका, सद्गुण नैतिकता का। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, गुण तो समझ ही रहे होंगे आप लोग। सद्गुण का मैं अर्थ बता दूं आपको मैं कि देखिए किसी भी वस्तु में गुण होते हैं, मतलब इसको ऐसे समझिए कि वस्तु में बहुत सारे गुण होते हैं। तो सद्गुण का मतलब होगा सबसे अच्छा गुण। सत का मतलब अच्छा, गुण का मतलब उसकी विशेषता। कोई भी वस्तु की विशेषता को हम उसका क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। तो सद्गुण मतलब सबसे अच्छी विशेषता। और चूंकि नैतिकता में मैं आपको बता चुका हूं किसका अध्ययन किया जाता है, उस दिन हमने चर्चा की थी कि नीति मीमांसा में या नैतिक दर्शन में मानव के नैतिक आचरण का अध्ययन किया था। मानव का, पशु का नहीं करेंगे हम, पागलों का नहीं करेंगे, बच्चों का नहीं करेंगे, केवल विवेक सम्मत मानव के ही आचरण का अध्ययन करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम सद्गुण की बात कर रहे हैं तो हम किस में गुणों की खोज कर रहे हैं, मानव में ही गुणों की खोज कर रहे हैं। तो मानव में तो बहुत सारे गुण हैं, तो उन गुणों में भी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण जो होगा वही क्या कहलाएगा, सद्गुण कहलाएगा, वर्चू कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम मानव है तो हम में बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं हमारे अंदर। गुण का मतलब हमारी बहुत सारी विशेषताएं, उनमें जो सर्वोच्च गुण जो होगा, सबसे अच्छा गुण जो होगा वह सद्गुण कहलाएगा। और ऐसे सद्गुण को हमें कैसा बनाना, हमें क्या ढूंढना है, निश्चितता ढूंढनी है, उसमें अनिवार्यता ढूंढनी है। तो अब यहां पर जो है सुकरात अपनी ज्ञान मीमांसा को लॉजिकली नीति मीमांसा में प्रवेश कर देगा। ठीक है, तो सद्गुण नैतिकता का उद्भव किया। अब सद्गुण नैतिकता क्या है इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो है सद्गुण क्या है, ज्ञान है। सुकरात ने कहा अपने नैतिक दर्शन में कि सद्गुण क्या है, ज्ञान है। ज्ञान को ही सद्गुण माना, मतलब मानव के अंदर बहुत सारे गुण होंगे। ध्यान देंगे यहां पर, मानव के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे गुण हैं। क्या क्या गुण हैं आप बताइए, खुद सोचिए। जैसे मानव के अंदर बुद्धि होती है, भाव होता है, मानव के अंदर इच्छा होती है, लालच होता है, ईर्ष्या होता है ना, बहुत सारे गुण हमारे अंदर होते हैं। तो यहां पे सुकरात ने इन गुणों में सबसे सर्वोच्च गुण जो मानव का बताया है, या मतलब अपनी नीति मीमांसा में जो बताया है, वो क्या है, ज्ञान को बताया है। ठीक है, अच्छा ज्ञान कहां से मिलेगा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ज्ञान किस में होगा, बुद्धि में होगा, तर्क बुद्धि में होगा, हमारे अंदर से आएगा। तो यहाँ पे जो सबसे मनुष्य का सबसे सर्वोच्च सद्गुण जो होता है वो ज्ञान होता है। अब ज्ञान क्या है, हम ज्ञान मीमांसा में ही पढ़ते हैं कि ज्ञान क्या होता है। तो उसी ज्ञान को नैतिक दर्शन में उन्होंने बताया है कि ज्ञान जो है, ज्ञान से क्या तात्पर्य है, उचित और अनुचित के ज्ञान से है। ठीक है, सुकरात के अनुसार ज्ञान क्या है, सुकरात के अनुसार ज्ञान का अर्थ होगा कि हम उचित और अनुचित का अंतर पैदा कर सके। जब हम किसी विषय वस्तु के बारे में किसी विषय वस्तु के बारे में हमारे अंदर यह समझ विकसित हो जाती है क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, तो यही क्या है, यही ज्ञान है। और जब यह ज्ञान हो जाएगा हमें, तो हम क्या बन जाएंगे, हम सद्गुणी बन जाएंगे। हमारे अंदर उन्नत गुणों का विकास हो गया है। हम जब सद्गुणी बन गए तो हम नैतिक बन जाएंगे, और जब हम नैतिक बन जाएंगे तो हम अच्छे समाज का निर्माण कर लेंगे। बात समझ में आई? तो सद्गुण क्या है, यहां पर ज्ञान है। और सुकरात कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति ही क्या हो सकता है, सद्गुणी हो सकता है। क्यों हो सकता है ज्ञानी व्यक्ति सद्गुणी? क्योंकि ऐसे सद्गुणी व्यक्ति के पास में ज्ञान होगा। और ज्ञान किसका होगा, अपने जीवन में सही और गलत की समझ होगी। उसके पास में उतना विवेक होगा कि वह उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक, शुभ अशुभ, सही गलत का निर्णय कर सकता है। बात समझ में आई आपको? तो यहां पे क्या कहा है, सद्गुण ज्ञान है और ज्ञान ही क्या है, सद्गुण है ना। वर्च्यू इज नॉलेज एंड नॉलेज इज वर्च्यू, दोनों एक ही बात है सुकरात के दर्शन में। सद्गुण ही ज्ञान है, यानी हमारे अंदर जो सद्गुण जो है वो क्या है, ज्ञान है। और अगर ज्ञान है तो हम सद्गुणी हैं, और ज्ञान ही सद्गुण है। दोनों बात एक ही है। किसके दर्शन में, सुकरात के दर्शन में। अब ज्ञान कहां से प्राप्त होता है, अब देखो लॉजिकली करें, ज्ञान किससे प्राप्त होता है, प्रत्यय के द्वारा प्राप्त होता है।
बात समझ में आई? अभी हमने पढ़ा कि ज्ञान के विषय क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं, और यहाँ पर क्या हमने पढ़ा, नैतिक दर्शन में ज्ञान ही क्या होता है, सद्गुण होता है। जो व्यक्ति ज्ञानी है वो नैतिक रूप से सद्गुणी है, सही है। अब ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, तो ज्ञान जो होता है हमें प्रत्ययों के द्वारा प्राप्त होता है। और प्रत्यय कैसे होते हैं, प्रत्यय सर्वमान्य होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं और वस्तुनिष्ठ होते हैं। और जब प्रत्यय सर्वमान्य होंगे, सर्वव्यापी होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे, अनिवार्य होंगे, असंदिग्ध होंगे, अपरिवर्तनशील होंगे, तो ऐसी स्थिति में ऐसे ज्ञान पर आधारित नैतिकता भी क्या होगी, वह भी वस्तुनिष्ठ हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर सद्गुण भी क्या हो जाएंगे, वस्तुनिष्ठ हो जाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है। और वह नीति सर्वमान्य होगी जो किस पर आधारित होगी, प्रत्ययों पर आधारित होगी। ध्यान रखना, सोफिस्टों के द्वारा प्रत्यक्ष पर आधारित नीति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सोफिस्टों के सुखवाद जो होगा वह आत्मनिष्ठ होगा, वह संदेहवाद को जन्म देगा, वह परिवर्तनशील होगा। इसलिए सुकरात कहता है कि हम उस नीति को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे जिसमें क्या होगा, स्थायित्व होगा, अनिवार्यता होगी, वस्तुनिष्ठता होगी, और यह गुण केवल प्रत्ययों का होता है। अतः वह नीति सर्वश्रेष्ठ होगी जो प्रत्ययों पर आधारित होगी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं। और इन प्रत्ययों को कैसे जाना जाएगा, इन प्रत्ययों को बुद्धि के द्वारा जाना जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात आपको? फिर एक बार मैं दोहरा देता हूं, ध्यान से समझेंगे आप लोग कि देखिए, सुकरात के नैतिक दर्शन का एकमात्र उद्देश्य है यूनान में फैले हुए नैतिक अराजकता को समाप्त कर, सुखवाद का खंडन कर, एक स्थायी नैतिकता की स्थापना करना है। अब नैतिकता में क्या लाना है, नैतिकता में निश्चितता लाना है। यहां पर उसका उद्देश्य क्या है, स्पष्ट है। निश्चितता का मतलब कैसे है, मैथ्स की तरह 2 + 2 क्या होगा, 4 ही होगा। ऐसी निश्चितता लानी है, ऐसी अनिवार्यता लानी है, ऐसी वस्तुनिष्ठता लानी है। ठीक है, अब 2 + 2 4 होने के लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज्ञान पर जाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसी निश्चितता अभी किसमें सिद्ध करी, उन्होंने प्रत्ययों में सिद्ध करी। ठीक है, कि ऐसी निश्चितता किसमें होती है, प्रत्यय में होती है। कि हम किसी भी एक वर्ग की या एक वर्ग की जितनी भी वस्तुएं होती है उनके सामान्य गुणों के आधार पर एक परिभाषा का निर्माण करते हैं, और वह परिभाषा ही प्रत्ययों को जन्म देती है, और ऐसे प्रत्ययों में निश्चितता होती है। प्रत्यय को ही सुकरात ने क्या कहा है, ज्ञान कहा। यही ज्ञान के विषय होते हैं। अतः जिस भी मनुष्य के पास में क्या होगा, ज्ञान होगा, वही व्यक्ति क्या होगा, सद्गुणों से युक्त होगा, यानी कि वही व्यक्ति नैतिक होगा। अतः सुकरात के दर्शन में ज्ञान ही क्या है, सद्गुण है। जो ज्ञानी व्यक्ति है वही नीतिवान है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति जो होगा वह जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में, विषयों में सही गलत की समझ का विकास कर लेगा, क्योंकि उसको पता है क्या परिवर्तनशील है और क्या अस्थायी है। बात समझ में आई? और यह ज्ञान जो होगा वो बाहर से प्राप्त नहीं होगा, वो अंतर्दृष्टि से प्राप्त होगा, है ना, इनसाइड है मतलब वो। बात समझ में आई आपको अच्छे से? तो इस प्रकार सुकरात के दर्शन में सद्गुण क्या है, ज्ञान है। क्लियर है? ज्ञान को क्यों सद्गुण माना, क्योंकि इसका निर्माण प्रत्ययों से होता है, इसका आधार प्रत्यय है। और प्रत्यय कैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, सर्वमान्य होते हैं, अनिवार्य होते हैं। तो ऐसी नैतिकता जो प्रत्ययों पर आधारित होगी वो भी क्या होगी, वह भी वस्तुनिष्ठ होगी। इस तरह ज्ञान को ही सद्गुण मान लिया है। एक ज्ञानी व्यक्ति, आत्मज्ञानी व्यक्ति ही नीतिवान हो सकता है सुकरात के अनुसार, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है सही और गलत की समझ का विकास होना। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए और समझते हैं, और समझ में आएगा। ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब इस सद्गुण नीति शास्त्र में सुकरात कहता है कि जे सद्गुण जो होंगे, अब सद्गुण क्या है, इसको रट लीजिए। सद्गुण क्या है, ज्ञान है। तो ज्ञान क्या होगा, शिक्षणीय है। मतलब जो सद्गुण हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ज्ञान है। ठीक है, तो ये ज्ञान क्या है, शिक्षणीय है, मतलब इसको सिखाया जा सकता है। कैसे सिखाया जा सकता है? उसने कहा कि सद्गुण जो है क्या है, ज्ञान है। ठीक है, सद्गुण अगर ज्ञान है तो ज्ञान क्या हो सकता है, सिखाया जा सकता है। अब आप कहोगे कि अभी तो आपने कहा कि ज्ञान जो होता है वो हमारे अंदर होता है। ठीक है, अंदर है, किंतु उसकी समझ का विकास होना, सही और गलत की समझ का विकास होना क्या होगा, यही ज्ञान में परिणित होगा। क्योंकि हमें बाह्य जगत से बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे, किंतु हमें उनमें स्थायित्व को ढूंढना होगा, उन प्रत्ययों खोज करना होगा जो वस्तु के सार गुण होंगे। ठीक है, यदि व्यक्ति, अब ध्यान देंगे,
ज्ञान सिखाया जा सकता है, हम बता सकते हैं कि क्या है शुभ है अशुभ है, जैसे सुकरात अपने शिष्यों को बताता था। तो यहाँ पे व्यक्ति यदि शुभ को जान ले तो वो अवश्य शुभ कर्म करेगा। ठीक है, कुल मिला के यदि किसी व्यक्ति को ज्ञान हो गया, जो भी आत्मज्ञान, यहाँ ज्ञान से तात्पर्य क्या है, आत्मज्ञान, क्योंकि ज्ञान बाहर से नहीं आ रहा है, ज्ञान तो हमारे अंदर ही है। तो जब उस ज्ञान को अपने आप में आप प्राप्त कर लो ना, आत्मज्ञानी हो जाओ, तो जब वो आत्मज्ञान प्राप्त होगा तो वो शुभ से संकल्पित होगा। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को यह पता चल जाए कि यह करना शुभ है, इसका आत्मज्ञान हो जाए उसको अंदर से, इस बात का एहसास हो जाए, तो वह वैसा ही शुभ कृत्य या सही कृत्य करेगा। ठीक है, अतः ज्ञान को हम सिखाया जा सकता है, हम उसको जान सकते हैं, हम उसको साधना से प्राप्त कर सकते हैं, हम उसको अंतर्दृष्टि से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब देखिए यहां पे ध्यान देंगे कि शुभ अगर जान ले का मतलब है ज्ञान हो जाए उस चीज का, तो हम हमेशा शुभ काम करेंगे। उनका कहना है कोई व्यक्ति जानबूझकर बुरा काम नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति जानबूझकर बुरा काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है अच्छे बुरे का, इसलिए वो कार्य कर रहा है। अर्थात यहां पे एग्जाम्पल के लिए चोर, एक चोर को पता ही नहीं कि चोरी करना गलत है, क्योंकि उसको ये एहसास ही नहीं है कि चोरी करना गलत है, उसको इस बात का ज्ञान, इस फैक्ट का ज्ञान ही नहीं है, उसको आत्मज्ञान नहीं हो पाया, इसलिए वो चोरी कर रहा है। जिस दिन उसे ये आत्मज्ञान हो गया, यानी कि ये शुभ है, मतलब चोरी करना जो है अशुभ है, इस बात का आत्मज्ञान हो गया, उसी दिन वो चोरी करना क्या होगा, छोड़ देगा। ठीक है, यानी कि ज्ञान, सद्गुण जो होंगे, और सद्गुण का मतलब क्या, ज्ञान है, तो ऐसा ज्ञान शिक्षणीय है, ये हम जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं आत्मज्ञान के द्वारा। ठीक है, और सद्गुण के लिए सच्चरित्र का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सुकरात चाहते थे कि उस समय यूनान में जो नैतिक अराजकता फैली है, इस तरह के हम क्या कर सकते हैं, ज्ञान के प्रचार से, सद्गुणों के प्रचार से हम व्यक्तियों को आत्मज्ञानी बना सकते हैं, उनके अंदर के ज्ञान का विकास कर सकते हैं, उनमें सही और गलत की समझ का विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा विशेषता क्या हो गई कि ज्ञान, सद्गुण जो है क्या है, वो शिक्षणीय है। तीसरी क्या विशेषता उनके नैतिक दर्शन की, कि सद्गुण एक हैं। ध्यान देंगे यहां पर, सद्गुण कैसे हैं, एक हैं। कैसे एक हैं? क्योंकि हमने सद्गुण केवल किसको माना है, ज्ञान को माना है। तो सुकरात कहते हैं ज्ञान ही एकमात्र सद्गुण है, अन्य सद्गुण जो है वो ज्ञान पर आधारित होंगे। ठीक है, अन्य सद्गुण क्या होंगे, वो ज्ञान पर आधारित होंगे, उस पर बेस्ड हैं। अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो सद्गुण नहीं हो पाएंगे, अन्य सद्गुण नहीं हो पाएंगे, इसलिए सद्गुण तो केवल एक ही है। ठीक है, वो क्या है, ज्ञान है। कहने का तात्पर्य है कि शुभ, न्याय, आत्मसंयम, ये ज्ञान रूपी सद्गुण के प्रकार हैं। जितनी भी अच्छी बातें हैं, न्याय है, शुभत्व है, सौंदर्य है, नैतिकता है, वो सब कुछ जो है वह ज्ञान रूपी सद्गुण के ही प्रकार हैं। वो अलग से कोई सद्गुण नहीं है, वो ज्ञान पर ही आधारित है, ज्ञान से ही डायरेक्ट हो रहे हैं, ज्ञान से ही निकल रहे हैं। ठीक है, इसलिए सद्गुण कितने होंगे, केवल एक होंगे। जैसे कि इस वस्तु तक ज्ञान के अभाव में सद्गुण व्यर्थ हो जाते हैं। यदि हमें किसी मूल्य का ज्ञान ही नहीं हो तो उसका अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए साहस है, अब मान लो साहस का मुझे क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो साहस क्या होता है, साहस का एहसास क्या है, तो साहस का वो एहसास, साहस की वो समझ, उसके प्रति विवेकीय दृष्टि ही क्या होगा, वह सद्गुण का मतलब साहस का ज्ञान होना चाहिए। और साहस का ज्ञान का मतलब क्या होगा कि जब भी मनुष्य के समझ कोई विपत्ति आती है, कोई आपदा आती है, तो ऐसी आपदा में हमें कितना और किस रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग करना, यही साहस कहलाता है। और इस बात की समझ होना, इस बात का ज्ञान होना क्या होगा, तभी साहस नामक सद्गुण उत्पन्न हो जाएगा। यानी मूल सद्गुण क्या है, मूल सद्गुण तो ज्ञान है, अन्य सद्गुण इसी ज्ञान से उत्पन्न होते हैं। बात समझ में आई? जैसे आत्मसंयम, तो अब आत्मसंयम का मतलब है कि ऐसे कौन से क्षण होंगे जहां हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करना, इसकी समझ विकसित होना, इसका ज्ञान होना कि इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे करना है, उससे ही आत्मसंयम का जन्म होगा। विनम्रता, तो विनम्रता जो है, हमें यह पता होना चाहिए कि हमें इस बात की समझ होनी चाहिए कि हमें कैसे बात करना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, कब बोलना है, किस तरीके से बोलना है, इस बात की समझ होना, इस बात का ज्ञान होना विनम्रता को जन्म देगा। तो यहां पर सुकरात कहते हैं कि सद्गुण तो एक ही है और वो केवल ज्ञान है, और ज्ञान का अर्थ होता है अच्छे बुरे की समझ का विकास होना। तो आप चाहे कोई मूल्य उठाकर देख लो, चाहे शुभ हो, न्याय हो, संयम हो, साहस हो, विनम्रता हो, इस विषय का यदि आपको ज्ञान हो गया तो आप सद्गुणी हो जाओगे। और ये सब उसके प्रकार हैं, यानी एक प्रकार से आपकी बुद्धि, आपका विवेक जागृत हो जाना चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस ज्ञान के अभाव में सद्गुण क्या बन जाता है, दुर्गुण बन जाता है। सुकरात कहते हैं कि अगर आपके पास में किसी भी मूल्य की समझ नहीं हो सकी, उसका ज्ञान नहीं विकसित नहीं हो सका, तो वो मूल्य अपने आप में क्या हो जाएगा, दुर्गुण हो जाएगा। अर्थात यदि आपको ये नहीं पता है कि कहां पर अपनी शक्ति का प्रयोग कहां पर कितना करना है, तो वो साहस नहीं रहेगा, वो दुस्साहस भी हो सकता है। बात समझ में आई? ये ज्ञान है। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मुझे आप देखिए, मेरे पास तो कोई ऐसा मसल्स पावर है नहीं, मतलब शारीरिक रूप से मैं इतना मजबूत तो नहीं दिखता हूँ, पर अब मान लो मैंने किसी बलशाली व्यक्ति को चुनौती दी, आजा मैदान में देख लेता हूँ तुझे मैं, तो ये मेरी साहस है या मूर्खता है? ये मेरी मूर्खता है, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास होना चाहिए कि यदि मैं इतने बड़े पहलवान से कुश्ती लड़ूंगा तो हार जाऊंगा, वो पटक पटक के मारेगा मुझे। तो इस बात का क्या है, मुझे ज्ञान है, तो मुझे पता चल गया ना साहस कहाँ दिखाना है, मुझे शक्ति का प्रदर्शन कहाँ करना है। आप जो है पुलिस को धमकी दे रहे हो, पुलिस को चमका रहे हो कि देख लूंगा। अब पुलिस क्या है, शक्ति, वो तो शक्तिशाली है, आपको उठा के ले, आपको बता दिया कि शक्ति क्या होती है। तो कुल मिला के आप किसी भी मूल्य का प्रयोग, मतलब किसी भी नैतिक तत्व जो है उसको कैसे आप प्रयोग कर रहे हो, ये आपके ज्ञान पर निर्भर करेगा। ज्ञान का मतलब होता है उस मूल्य का प्रयोग की समझ आपको विकसित होनी चाहिए। ठीक है। तो सुकरात यहां कहते हैं कि यदि ये ज्ञान और ये समझ का, विवेक का विकास नहीं हुआ, तो वो मूल्य जो होगा, वो जो तत्व जो होगा, वो जो गुण होगा, वो दुर्गुण में बदल जाएगा। ठीक है। मतलब विनम्रता का आपको एहसास ना है तो हो सकता है वो विनम्रता चापलूसी में बदल जाए, आप चापलूस बन जाओ और आप कहो कि विनम्रता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कहां कब कितना झुकना है और कितने सज्जनता से बात करनी है, यही विनम्रता है। ठीक है। अब पता चला है कि आपको पता है कि वो व्यक्ति आपका काम नहीं करने वाला है, तब भी आप उसके पीछे घूम रहे हो, घूम रहे हो, घूम रहे हो, तो फिर वो चापलूसी कहलाएगी, वो विनम्रता नहीं कहलाएगी। ठीक है। तो सुकरात के अनुसार सद्गुण क्या है, ज्ञान है। सद्गुण सिखाया जा सकता है और सद्गुण एक है, मतलब सद्गुण ज्ञान है, ज्ञान सिखाया जा सकता है और अज्ञान तो अपने आप में एक ही चीज होता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सुकरात आगे क्या कहते हैं कि सद्गुण से आनंद प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो सोफिस्टों ने कहा था कि जो इंद्रियों को सुख प्राप्त दे वही असली आनंद है और उसी को नैतिक मानना चाहिए। सुकरात ने कहा नहीं, यहाँ पर वो जो है अंतर होगा, यहाँ पे सुख और आनंद में अंतर होगा। क्यों होगा कि सुख जो होता है वो क्षणिक होता है ना, आज है कल नहीं रहेगा, किंतु आनंद जो है एक अवस्था है। तो यहाँ पर सुकरात जो है यहाँ भी वस्तुनिष्ठा लाने का प्रयास कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो सद्गुण से ही आनंद प्राप्त होता है। क्यों आनंद प्राप्त होता है? क्योंकि सद्गुण के द्वारा व्यक्ति जो है क्या करेगा, शुभ कर्म करेगा। ठीक है। क्योंकि सद्गुण ज्ञान है और यह ज्ञान किसका है, शुभ का है। हमने अभी पढ़ा ज्ञान का मतलब क्या, सही और गलत का निर्णय करना। तो सही और गलत का निर्णय जब आप करने की क्षमता होगी, ज्ञान विकसित होगा, तो आप अपने आप शुभ काम करोगे। तो जब कोई व्यक्ति शुभ काम करेगा तो उसको अपने आप आनंद मिलेगा। और शुभ में क्या नहीं थे, मानव कल्याण नहीं थे। क्योंकि आपको यदि ज्ञान हो गया कि हमें गलत नहीं करना है, किसी गलत राह पे नहीं जाना है, गलत काम नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, तो अपने आप में क्या होगा, मानव कल्याण होगा। और जब ऐसा मानव कल्याण आप करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा, आपको सुकून मिलेगा। ठीक है। तो सद्गुण क्या है, आनंद है। तो सद्गुण वह है जिसे प्रज्ञावान शुभ समझकर करता है। यानी शुभ समझकर मतलब अच्छे के लिए। जब हमें सही गलत पता होंगे, नैतिक अनैतिक पता होगा, सही गलत पता होगा, तो हम सदैव सही को, नैतिक को ही चुनेंगे और मानव कल्याण के मार्ग पर चलेंगे। वो कब करेंगे, जब हम प्रज्ञावान होंगे, हम जो है उस बुद्धिवान होंगे, हमें आत्मज्ञान हो जाएगा, हमें जो है सद्गुण की प्राप्ति हो जाएगी। और ऐसे सद्गुण ज्ञान पर आधारित कोई भी कृत्य करेंगे तो वह नीतिवान होगा और ऐसा नीतिवान कृत्य हमें क्या देगा, आनंद देगा। ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चलें आगे। तो शुभ कार्य करने से आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये आप एक पॉइंट समझ लीजिए कि सद्गुण से हमें क्या प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। ठीक। चलिए इसके बाद में और एक और विशेषता है कि सद्गुण कैसे मिलेगा हमें। तो सद्गुण हमें किससे प्राप्त होगा, आत्मज्ञान से। अभी हमने बहुत चर्चा कर ली कि भाई सद्गुण जो है ज्ञान है, सद्गुण जो है प्रशंसनीय है, सद्गुण जो है एक है, सद्गुण से हमें आनंद मिलता है। किंतु प्रश्न है कि सद्गुण प्राप्त कैसे होगा। तो यह सद्गुण किससे प्राप्त होगा, आत्मज्ञान के द्वारा होगा। वो हमारे अंदर है, हमको अंदर अपनी समझ का विकास करना होगा। हम सबके पास बुद्धि दी है, किंतु उस बुद्धि का हम प्रयोग कैसे कर रहे हैं, इसकी ही समझ का विकास करना होगा। और यहां पर सुकरात का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, क्या है, अपने को जानो, यानी अपने अंदर देखो।
देखो इस मामले में वो थोड़ा सा सोफिस्टों से मिलते जुलते हैं। सोफिस्टों का दर्शन भी जो है मानव केंद्रित है और मानव केंद्रित है और व्यवहार बल देता है। यहाँ पे सुकरात भी मानव को ही केंद्र में रखते हैं और व्यवहारिक दर्शन देते हैं, किंतु वह इंद्रिय प्रत्यक्ष पर बल देते हैं। कौन? सोफिस्ट। और सुकरात जो है ज्ञान पर बल देते हैं, प्रत्ययों पर बल देते हैं। इसलिए वो कहते हैं अपने को जानो। अपने को जानो मतलब अपने अंदर ही सब कुछ ज्ञान है और ऐसे ज्ञान का प्रस्फुटन करो। कैसे करोगे? आत्मज्ञान के द्वारा, अपने अंदर मनन चिंतन के द्वारा, और वस्तुओं को निष्पक्ष तटस्थ भाव से देखो। तब आपको समझ में आएगा कि वस्तुओं का सार क्या है, इस जगत का सार क्या है, और वो सार ही क्या है, वो इसेंस ही क्या है, वो निश्चित है। और उसका जब ज्ञान हो जाएगा आपको, तो फिर आप जो है नीतिवान भी बन जाएंगे। ठीक, चलिए, तो आत्मज्ञान के बिना जो है कोई भी नीतिवान नहीं हो सकता है। आत्मज्ञान ही वास्तव में सद्गुणी होता है और सद्गुणी ही सच्चा सुख पाता है। सुख का मतलब यहाँ पर वही आनंद से है। ठीक है, क्लियर है? ध्यान देंगे, आत्मज्ञानी और सद्गुणी में कोई अंतर नहीं है। सुकरात के दर्शन में जो आत्मज्ञानी है वही सद्गुणी है और जो सद्गुणी है उसे आत्मज्ञान हो चुका है। भारतीय दर्शन में आप समझिए मोक्ष की तरह, कि जिसको मोक्ष प्राप्त होता है, जिसको इस जीवन जगत की जो है माया का परिचय हो जाता है, जो इस भौतिक तत्व को समझ जाता है, तो वह अपने अंदर परम तत्व आत्म तत्व का साक्षात्कार करता है और फिर उसको जीवन स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। ठीक इसी तरह सुकरात भी दर्शन दे रहे हैं। सुकरात भी जो है परिवर्तनशीलता को जो है समाप्त कर स्थायित्व लाना चाहते हैं। किसमें? दर्शन में, ज्ञान में, नीति में। इसलिए उन्होंने अपने नैतिक दर्शन में सद्गुण का प्रतिपादन किया और कहा कि सद्गुणी व्यक्ति ही नीतिवान हो सकता है। किंतु प्रश्न उत्पन्न होता है, सद्गुण क्या है? तो सद्गुण ज्ञान है। ऐसा ज्ञान सिखाया जा सकता है। ऐसा ज्ञान क्या है? एक है, प्रशिक्षणीय है। ऐसा ज्ञान आनंद देता है और ऐसा ज्ञान जो है हमें आत्मज्ञान से, तर्क बुद्धि से प्राप्त होता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, तो इसको हम देख लेते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैं फिर दोहराता हूं, सुकरातीय नीति मीमांसा के दो पक्ष हैं। ठीक है, एक पक्ष किसका है? सोफिस्टों का खंडन किया। सोफिस्टों का खंडन मतलब किसका? सुखवाद का खंडन किया है। आप उसको लिख दीजिए थोड़ा सा एक पैराग्राफ में, और फिर बताइए कि सुकरात के अनुसार जो नीति मीमांसा है वो कैसी? सद्गुण पर आधारित है। और सद्गुण क्या है? उनके दर्शन में सद्गुण क्या है? ज्ञान है। ऐसा ज्ञान क्या होगा? शिक्षणीय है। ऐसा सद्गुण या ज्ञान क्या होगा? एक होगा। सद्गुण से क्या प्राप्त होगा? आनंद प्राप्त होगा। और ये सद्गुण किससे प्राप्त होगा? आत्मज्ञान से प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समझ में आपको आया होगा। संपूर्ण सुकरात के दर्शन में ये दो ही बातें हैं, एक सोफिस्टों का खंडन और एक अपने दर्शन का प्रतिपादन। सोफिस्टों का दर्शन प्रत्यक्ष पर, अनुभववाद पर आधारित है, इंद्रिय संवेदनाओं पर आधारित है, इसलिए वो अस्थायी है, परिवर्तनशील है, आत्मनिष्ठ है। वो सुकरात चाहता है कि दर्शन में, ज्ञान में, नीति में वस्तुनिष्ठता हो, उनमें निरपेक्षता आ जाए, निश्चितता आ जाए, अनिवार्यता आ जाए। इसलिए संपूर्ण दर्शन सुकरात ने इन बातों को ध्यान में रखकर दिया है। इसलिए उन्होंने ज्ञान के विषय इंद्रिय जगत को नहीं माना, उन्होंने ज्ञान के विषय को प्रत्यय माना है। प्रत्यय स्थायी होते हैं, वह अपरिवर्तनशील होते हैं, असंदिग्ध होते हैं, अनिवार्य होते हैं, और इन्हीं प्रत्ययों पर आधारित उन्होंने क्या माना? नीति मीमांसा का भी प्रतिपादन किया। प्रत्यय क्या होते हैं? ज्ञान के विषय होते हैं, और जिस व्यक्ति को ज्ञान होगा वो सद्गुण होगा। बात समझ में आई? तो यानी वही व्यक्ति सद्गुणी है जिसके पास में क्या है? ज्ञान है। ज्ञान किसका? इस जगत में अच्छे और बुरे की समझ का विकास। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि नहीं भी समझ में आया है तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, आप मुझसे बात कीजिएगा। ऐप पे मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझसे फ़ोन पर डिस्कस कर सकते हैं। कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। यदि मैं बिज़ी रहा तो मैं नहीं उठाऊंगा, किंतु उसके अलावा किसी भी समय आप मुझे फ़ोन करते तो मैं ज़रूर उठा के आपकी जो भी जिज्ञासा या प्रश्न है उसका समाधान करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए, अब सुकरात का यहाँ पर हम महत्व देख लेते हैं। तो महत्व क्या है? देखिए, निसंदेह रूप से सुकरात ने जो है उसका बहुत इम्पोर्टेंस है यूनान दर्शन में, क्योंकि वही नींव है एक प्रकार की यूनान दर्शन की। तो सुकरात ने अपने जो है तत्कालीन समय में सोफिस्टों द्वारा दिए गए अनुभववाद, सुखवाद का खंडन कर ज्ञान नीति के क्षेत्र में क्या लाया? स्थायित्व लाया। तो सुकरात ने सबसे ज़्यादा यूनान चिंतन को किसके? ज्ञान के क्षेत्र में और किस क्षेत्र में? नीति के क्षेत्र में प्रभाव किया। ठीक है,
ज्ञान के क्षेत्र में और नीति के क्षेत्र को प्रभावित किया। और इन दोनों का प्रभाव किस पर पड़ा, आगे चलकर उनके शिष्य प्लेटो और फिर प्लेटो के शिष्य अरस्तु पर पड़ा। ठीक है, ध्यान देंगे। तो सुकरात के दर्शन को ही आगे चलकर विकास किसने किया है, प्लेटो ने किया, अरस्तु ने किया। प्लेटो का दर्शन तो बहुत हद तक जो है सुकरात से प्रभावित है। ठीक है, और भी आगे चलकर जो है इस प्लेटो ने जो क्या किया, सुकरात ने जो ज्ञान मीमांसा दी है, ज्ञान मीमांसा में क्या दिया, प्रत्यय दिया, तो इसी ज्ञान मीमांसा, सुकरात की ज्ञान मीमांसा किसमें बदल दिया, तत्व मीमांसा बदल दिया। मतलब जो प्रत्यय ज्ञान के विषय हैं, प्लेटो ने उसी प्रत्ययों को तत्व मीमांसा के दृष्टिकोण से अध्ययन किया और कहा कि इस दुनिया में सत्ता वस्तु की नहीं होती है, इस दुनिया में सत्ता, अस्तित्व जो है वो प्रत्ययों का होता है। तो यहीं से जो है प्लेटो ने प्रत्ययवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और यही प्रत्ययवाद यही नहीं रुकता है, आगे चलकर जो है वह अरस्तु के दर्शन में और जो भी मॉडर्न थिंकर हैं, स्पिनोजा है, बर्कले है और जो है हीगल है, ठीक है, उन सबके दर्शन में जो है कहीं ना कहीं इस प्रत्यय का प्रभाव होता है। इस प्रत्यय को ही सबने परम तत्व के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सुकरात का जो है यूनान दर्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और सबसे महत्वपूर्ण योगदान तो प्लेटो अरस्तु को दिया उन्होंने यूनान दर्शन में। और प्लेटो ने तो ऐसा दर्शन लिखा है कि कुछ जो है थिंकर ने, चिंतकों ने कहा है कि समस्त पाश्चात्य दर्शन जो है प्लेटो पर ही धारावाहिक टिप्पणी है। और प्लेटो इतना अच्छा दर्शन तब दे पाया जब उनको इतना अच्छा क्या मिला, गुरु मिला। ठीक है, तो सुकरात का बहुत महत्व है, खासकर ज्ञान के क्षेत्र में और नीति के क्षेत्र में। ठीक है, उन्होंने ज्ञान और नीति के क्षेत्र में स्थायित्व लाने का प्रयास किया। सुकरात का मुख्य उद्देश्य मानव को नीतिवान, प्रज्ञावान बनाना था, ताकि मानव अपना कल्याण करे और शुभत्व को प्राप्त करे। यही सुकरात का क्या है, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग है ये कि दर्शन को किसी को समझाना और उसको वीडियो के माध्यम से समझाना बड़ा, मुझे ऐसा लगता है कठिन। हो सकता है कि और लोगों के लिए आसान हो, क्योंकि आपको उस चीज़ को फील कराना, उसके एसेंस को फील कराना मेरे लिए ये पहली बार है, कठिन है ऑनलाइन पे। मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें सफल हो पा रहा हूँगा, या आप लोग मुझे बताएंगे। तो आप प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप पढ़ें एक पेन और कॉपी साथ में लेकर रखें और जो भी मैं बोलते जा रहा हूँ उसको लिखते जाएं, डायग्राम बनाते जाएं, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल एकदम बेहतर तरीके से स्पष्ट हो जाए। और एक बार कॉन्सेप्ट ठीक हुआ तो आपको लिखने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए, फिलॉसफी की या एथिक्स की सबसे अच्छी बात यही कि इसमें कॉन्सेप्ट है, फैक्ट नहीं है। और कॉन्सेप्ट एक बार याद हो गए तो फिर मैं दावे से कहता हूँ कि आज से 25 साल के बाद भी आपसे कोई सुकरात अगर पूछेगा तो आप बता दोगे सुकरात ने क्या कहा है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। तो चलिए, अपना ध्यान रखिएगा। मैं आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, बहुत खुश रहिए, अपने जीवन को बहुत बेहतर और बहुत खूबसूरत बनाने का प्रयास कीजिए। ये ज़िंदगी जो है हमें एक ही बार मिलती है, तो और एक ही बार भी पर्याप्त है अगर हम उसको ठीक ढंग से जी लें। तो अपनी, जैसे सुकरात ने कहा ना कि आत्मचिंतन करो, अपने अंदर देखो, तो बस आप भी थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके ना अपने अंदर झांको और देखो कि आप क्या हो। वास्तव में इतने बड़े बड़े थिंकरों ने ये बात कही है, मतलब ये इतने बड़े चिंतकों ने इतनी बड़ी बातें कही है, हम एक बार अप्लाई करके तो देखें। तो आज ना मैं भी घर पे जाऊंगा और 1 घंटा जरूर बैठूंगा आंख बंद करके और अपने अंदर झांक के देखूंगा कि आखिर क्या बात है, ऐसी ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं हमारे जीवन में, क्यों दुख है, तनाव है, परेशानियां है। तो ये बाह्य जगत कहीं हमें घेर तो नहीं रहा है, मोह माया तो नहीं घिरी हुई है। तो आप भी एक बार बंद करके देखिए और उस खूबसूरत अनुभूति का एहसास कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।